झारखंड में लगातार 24 दिनों से विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों के सामने आखिरकार हेमंत सोरेन सरकार को झुकना पड़ा। प्रदेश सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की है। अब इसी परीक्षा के जरिए नौकरी पाने वाले कर्मचारी परेशान हैं। कर्मचारी सरकार से अपना फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। झारखंड सरकार ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द कर दिया। इसके साथ ही सरकार ने टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी टीडीपीएल के जरिए कराई गई परीक्षाओं, उनके रिजल्ट और चयन से जुड़ी प्रक्रियाओं को भी रद्द करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह फैसला कैबिनेट की विशेष बैठक के बाद लिया। सरकार ने साल 2014 से अब तक राज्य में हुई भर्ती परीक्षाओं में सामने आई कथित गड़बड़ियों को भी व्यापक जांच कराने की बात कही है। सरकार के इस फैसले से उन युवाओं के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है जिन्होंने जेएससी सीजीएल परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी हासिल की थी। इनमें से कई लोग अब नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं और अलग अलग सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अगर भर्ती प्रक्रिया में किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन इसका खामियाजा उन सभी उम्मीदवारों को नहीं भुगतना चाहिए जिन्होंने मेहनत करके परीक्षा पास की और नौकरी हासिल की। इसी मांग को लेकर कई कर्मचारी मंगलवार को रांची में प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने परीक्षा में अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर सफलता हासिल की। उनका आरोप है कि कुछ लोगों की कथित गलती या अनियमितता की वजह से हजारों उम्मीदवारों का भविष्य खतरे में डाल दिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर जांच में कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन पूरी परीक्षा और उससे जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करना उन लोगों के साथ अन्याय है जिनका किसी भी तरह की कथित गड़बड़ी से कोई लेना देना नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और निर्दोष कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रखी जाए। झारखंड में जेपीएससी और जीएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग थी कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करना, टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की जांच और भर्ती व्यवस्था में सुधार हो। आंदोलन कई दिनों तक चला और कुछ छात्र नेताओं ने भूख हड़ताल भी की। सरकार के फैसले के बाद छात्र नेताओं ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जांच के दौरान सामने आई गड़बड़ियों को गंभीरता से देखा जाए। सरकार ने 2014 के बाद से हुई भर्ती परीक्षाओं में छोटी या बड़ी किसी भी तरह की अनियमितता की जांच कराने की बात कही है। साथ ही भर्ती परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक समिति बनाने का भी फैसला किया गया है जो परीक्षा प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए सुझाव देगी। इस पूरे मामले में एक तरफ वे छात्र हैं जो भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की जांच और निष्पक्ष व्यवस्था चाहते हैं, तो दूसरी तरफ वो कर्मचारी हैं जिन्होंने उसी प्रक्रिया के जरिए नौकरी हासिल की और अब अपनी नौकरी बचाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। अब सबकी नजर सरकार की आगे की कार्रवाई पर है। जांच में क्या सामने आता है, दोषी कौन पाए जाते हैं और पहले से नियुक्त कर्मचारियों के भविष्य को लेकर सरकार क्या फैसला करती है, यह आने वाले दिनों में साफ होगा। फिलहाल जेएसएससी सीजीएल विवाद ने झारखंड की सरकारी भर्ती व्यवस्था, पारदर्शिता और हजारों युवाओं के भविष्य को लेकर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। आप किनके साथ हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18।